और इतिहास हमारे यहाँ दो हैं। कौन कौन सा? एक इतिहास रामायण है और दूसरा महाभारत। ये दो इतिहास हमारे सनातन धर्म में है, सबसे पुरातन। अब वो बात अलग है कि आजकल कुछ और ही इतिहास सब्जेक्ट में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वो कोई इतिहास नहीं है। इतिहास पढ़ना है तो ऐसे इतिहास पढ़ना चाहिए जिससे हमें जीवन में कुछ सीख मिले। आजकल तो जाने क्या अकबर बाबर पढ़ाया जा रहा है, लड़ाई का मार काट, केवल यही सब। लेकिन हमारा इतिहास वो नहीं है। हमारा इतिहास महाभारत और रामायण है। अब प्रश्न उठता है कि दो इतिहास हैं तो दोनों में श्रेष्ठ इतिहास कौन सा है? रामायण श्रेष्ठ है या महाभारत श्रेष्ठ है? हमें किनकी कथा सुननी चाहिए, रामायण की कथा या महाभारत की कथा? दोनों में श्रेष्ठ कौन है? हम आपसे प्रश्न करेंगे, आप इसका उत्तर स्वयं देंगे। एक बात बताएं आप, महाभारत का सबसे बड़ा पात्र कौन है? महाभारत में सबसे बड़ा पात्र कोई है तो भीष्म पितामह है। यहां मानवता की बात हो रही है, तो सबसे बड़े महान पात्र कोई है तो भीष्म पितामह है। और उसी जगह आप रामायण उठाइए, रामायण का सबसे छोटा पात्र कौन है? गिद्ध जटायु। कौन है? पक्षी, मांस भक्षी पक्षी। अब दोनों में आप अंतर समझेंगे। रामायण के सबसे छोटे पात्र के जीवन में भी वही घटना घटी जो महाभारत के सबसे बड़े पात्र के जीवन में घटी। दोनों पात्रों के सामने एक स्त्री के सतीत्व पर नजर डाला गया, सतीत्व भंग करने की कुचेष्टा की गई। भीष्म पितामह भी भरी सभा में बैठे हैं और उनकी कुलवधू द्रौपदी की लाज दुशासन लूट रहा है, लेकिन उस भरी सभा में इतने बड़े महान पात्र मौन रह गए महाराज। और वहीं आप रामायण का सबसे छोटा पात्र गिद्ध जटायु की जिंदगी भी देखेंगे कि मां सीता पर जब उनके सतीत्व पर रावण ने नजर डाली तो गिद्ध जटायु मरते दम तक सीता की लाज के लिए लड़ते रह गए। इसलिए आचरण की दृष्टि से देखा जाए तो रामायण महाभारत से श्रेष्ठ है महाराज।